हेलो एवरीवन। अब जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और इसके अंदर अगर हम लोग करंट पास कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा या किस तरीके का होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर। इट मीन्स हमारे पास जो भी कंडक्टर है वो कैसा रहेगा, हमारा स्टेट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। इस वायर के अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस फॉर्म में बनेंगी। तो हम बात करते हैं, A current carrying state conductor has a magnetic field in the form of concentric circle. It means कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है उसके बारे में बता दूं। ऐसे सर्कल, बहुत सारे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, एक हमारे पास ये सर्कल है, एक हमारे पास ये सर्कल है। अब इन सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेम होगा, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो जो भी हमारा स्ट्रेट कंडक्टर होगा उस कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगी। इट मीन जिसका सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जो हमारे पास बोला है मैग्नेटिक फील्ड, उसका हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो कर सकते हैं। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, ये हमारे पास एक तरह का कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, और करंट अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाइंस कैसे बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग The direction of magnetic field through a current carrying conductor depend on the direction of flow of electric current। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपका अपवर्ड फ्लो हो रहा है या डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट रिवर्स इन केस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मेरा ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग तरीके से मूव करेगी, और वही अगर करंट की डायरेक्शन को मैं रिवर्स करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, ये मेरा है अपवर्ड डायरेक्शन, ये इसकी जो निब है अपवर्ड डायरेक्शन है। जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को भी उल्टा करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसी टाइम। जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमारे पास है कि लेट ए करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली। एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने वर्टिकली, वर्टिकली मतलब इस पोजीशन में इसको हमने रखा हुआ है वर्टिकली, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो साउथ टू नॉर्थ पोल फ्लो हो रहा है। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास बोल रहा है यहाँ पे साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब करंट, आप लोग क्या करो, राइट हैंड को लो, अगर राइट हैंड, इसको हम राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। सेम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारे पास थंब है, थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो ये आपकी 4 फिंगर्स हैं ये रैप कर लो, ये बताएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे करंट जो लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, जैसे यहाँ पे लेके चल रहे हैं, करंट हमारा कहाँ जा रहा है, ये एरो देखो बताएगा आपको, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आपकी जो क्लॉक की सुइयाँ हैं, नीडल्स हैं, वो मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लॉक है, ये क्लॉक है। अब इस क्लॉक में जो सुइयाँ मूव करती है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो इस डायरेक्शन में मूव होगा, यानी ऐसे।
तो इसको हम बोलेंगे एंटी। अब मैंने आपको बताया था कि जब इसको अभी यहाँ पे करंट अपवर्ड था, अब करंट को क्या कर दो डाउनवर्ड, सेम ये करंट था हमारा, करंट को कर दो डाउनवर्ड, करंट को कर दिया आपने डाउनवर्ड। जैसे ही करंट को करा आपने डाउनवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखोगे जैसे क्लॉक चलती है इधर से, वैसे ही क्लॉक की डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बन जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन रिलेशन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिपिक्टेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। वो कह रहा है कि आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता लगा सकते हो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जो थंब है आपका वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो रैप फिंगर्स है वो पॉइंट आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। इसको हम ये भी बोलते हैं, एग्जाम में आपका इस तरीके से भी आ सकता है, तो आपको राइट हैंड रूल ही लिखना है। और पेपर में ये भी आएगा कि राइट हैंड रूल किस लिए यूज़ करते हैं, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास एक थंब है और ये हमारे पास रैप फिंगर है। अब जैसे देखिए करंट क्या लग रहा है हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। वह जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसके आगे हम चलते हैं एक बार लेकर, इसके आगे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मिनट में आपका ये आपका हमारे पास आता है ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तरह का हमारे पास एक स्क्रू दिख रहा है। अब सिंपल सा आप जब स्क्रू को खोलते हैं, अगर आप देखिए जब आप इसको स्क्रू को ऐसे टाइट करेंगे, इस डायरेक्शन में टाइट करेंगे, यानी कि आप इसको यूज़ करेंगे क्लॉकवाइज, तो हमेशा स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड है, तभी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज है। अब जब हमें स्क्रू को खोलना होता है तो हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो करंट कहाँ लगता है ऊपर, और स्क्रू हमारा कहाँ आता है ऊपर की तरफ आता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा है, इफ़ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप राइट हैंड से पकड़ रहे हो, द थंब स्ट्रेट एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्शन ऑफ थंब, तो थंब स्ट्रेट होगा और वही आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। देन द रैप फिंगर, जो आपकी रैप चारों रैप फिंगर होंगी वो ये शो करेंगी किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपका लगता है। तो हमारे पास आ रहा है एज पर मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड तो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिव ऑफ स्क्रू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं वो डायरेक्शन हमारे पास शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन शो करेगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के बारे में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके बारे में बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा, यानी कि जितना ज़्यादा करंट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, यानी कि बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो हमारा करंट होगा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इट मीन्स कि जैसे जैसे करंट हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। करंट अगर डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज विद द इंक्रीज द डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स हमारे पास बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अब यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है इस तरीके से, जितना ज़्यादा हमारे पास बोला जो उसकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक करंट की वो डिक्रीज होगी एज द इंक्रीज इन डिस्टेंस। जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होती चली जाएगी। इट मीन्स नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे कंडक्टर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी हमेशा एक दूसरे की क्या होंगी पैरेलल होगी। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट यानी कि जैसे क्रॉस नहीं करती। उसका रीजन है अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी पेपर में आता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका आंसर सिंपल है, बिकॉज अगर वो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।